क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6। इसके टोटल जो है फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है, फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व किया है, बाकी भी जो इसके पार्ट्स हैं उनमें मेथड सेम है। प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8 और लास्ट पार्ट। इसमें देखें दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर मैं मेथड को रिपीट करता हूं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम दी गई जो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। फिर जब फर्स्ट मेथड द मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन यूज की जाती है। यानी यहाँ पे 3 मैट्रिसेस बनते हैं। फर्स्ट का नेम A, सेकंड का X और थर्ड का B रखा जाता है। फिर X की जब वैल्यू फाइंड करनी होती है, A जो है वो साइड चेंज करता है। जब ये दूसरी साइड पे आता है तो इस पे पावर -1 आती है, यानी A चेंज हो जाता है A इनवर्स में, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इनको सेपरेटली अलग-अलग से दोबारा लिखेंगे। ये A मैट्रिक्स है, ये X है और ये B है। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ पॉसिबल, इस बात का आंसर देने के लिए हम पहले A का डिटरमिनेंट फाइंड करके चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा +4 10। इट डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे एज A is a non singular matrix, so solution is possible। अब देखिए चूंकि A जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, एक नंबर आ गया है, तो इस वजह से जो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब हम A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो A इनवर्स है इसकी वैल्यू होती है, फार्मूला लिखेंगे 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। A inverse is equal to 1/A determinant into adjoint of A। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू आ गई 10 और यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ A, और इसका ये मेथड होता है कि आप मैट्रिक्स A में फर्स्ट जो डायगोनल है उनमें एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज करके यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। प्लेसेस चेंज कर दी और दूसरा इनके साइन चेंज किए, ये +4 और ये -1। अब ये हमारे पास A इनवर्स भी आ चुका है। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन 1। आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू xy मैट्रिक्स इक्वल A इनवर्स की वैल्यू 1/10 2 4 -1 3, और साथ में ये लिखी जाएगी वैल्यू ऑफ B। ये है 4 और 8। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 और ये 8, 2 से 2 4 8, यहाँ पे -4। जब ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। 8 4 8 32, 8 3 24। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 32 + 8 40, 24 में से ये -4 निकलेगा, यहाँ पे रह जाएगा 20। अब इस 10 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 40/10 20/10। इस तरह हमारे पास
वैल्यू आ गई 4 एंड 2, और इस साइड पे है x और y। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4 एंड y 2, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 एंड 2। ये हमारा आंसर है कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। और अब हम इसको सेकंड मेथड द क्रैमर्स रूल उसके मुताबिक भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड द क्रैमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट तो सेम वैसे ही होता है, पहले हम इसको चेंज लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। 3 -4 1 2 x y 4 8। देखिए पहले जो हमने मैथमेटिक्स इनवर्जन मेथड अप्लाई किया उसमें हमने इन तीनों के नेम्स a, x और b रखे, लेकिन अब चूंकि क्रैमर्स रूल हमने अप्लाई करना, अब यहाँ पे a, x और b का जिक्र नहीं करेंगे। जब हम ये क्रैमर रूल की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस लिखे जाते हैं। फर्स्ट a, वो 3 -4 1 2, फिर एक मैट्रिक्स ax लिखा जाता है, और एक तीसरा मैट्रिक्स होता है ay। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमने ax लिखना है तो जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको छोड़ देना है, ये छोड़ेंगे, इसकी जगह ये है, ये जो कांस्टेंट्स है 4 8 x के कोएफिशिएंट्स को छोड़ दिया, बाकी ये y वाले लिखेंगे -4 2। इसी तरह जब ay लिखेंगे तो y के कोएफिशिएंट्स छोड़ेंगे, जो ये है पहला कॉलम सेम, जब इसको छोड़ेंगे इसकी जगह ये 4 और 8 आएगा। क्रैमर रूल में सबसे पहले ये 3 मैट्रिसेस लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद पहले मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 3 -4 1 2, और ये हमारे पास वैल्यू आती है 3 2 -1 -4 6 + 4 = 10 does not equal to 0। अब सेम इसमें हम रूल लिखेंगे एज A is a non-singular matrix, so solution is possible। हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि A नॉन सिंगुलर है। अब हम ax और ay डिटरमिनेंट इनकी वैल्यूज भी निकालेंगे। 4 -4 8 2 4 2 4 2s are 8 32 40। अब ay 3 4 1 8 3 8 -1 4 20 आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसका ये फार्मूला होता है ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 40 ओवर a डिटरमिनेंट वैल्यू 10 है, इस तरह ये x आ गया 4 y ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। अब ay की वैल्यू हमारे पास ये 20 आई है, 20 ओवर 10 तो ये 2। इस तरह हम पे लिखेंगे हैं x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 और सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 and 2। ये हमारा आंसर है। तो एक चीज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि
अगर हम इन इक्वेशंस को द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें देन भी हमारी वैल्यूज x4y2 आता है। अगर हम सेकंड क्रैमर रूल को अप्लाई करते हैं तो फिर भी हमें सेम वैल्यूज ही जो है वो हासिल होती हैं। तो ये चीज़ वेरीफाई भी हो जाती है कि हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 8 पार्ट्स थे, दोनों मेथड्स को हमने जो है वो कंप्लीट किया। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.